शहीद पवन सिंह भदौरिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीते दिवस महगांव विधानसभा की माटी के लाल वीर शहीद फौजी पवन सिंह भदौरिया जी अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस अत्यंत दुखद समाचार के पश्चात आज उनके पैतृक ग्राम कूपावली पहुंचकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। बेटा बहादुर था, उसकी मासूम बेटी को क्या जवाब दे। नक्सली हमले में शहीद के पिता की व्यथा, हर तरफ खामोशी। मध्य प्रदेश का भिंड जिला, इसके कूपावली ग्राम में 30 जनवरी से मातम छाया हुआ है। यहाँ के लाल CRPF के जवान पवन सिंह भदौरिया छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद हो गए। ये खबर जैसे ही उनके घर आई तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। उनकी पत्नी बेसुध है, उनके घर वाले उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पति के निधन ने उन्हें तोड़ दिया। पवन माता पिता के इकलौते बेटे थे। पवन सिंह भदौरिया माता पिता के इकलौते बेटे थे। घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि इस वज्रपात को सहन करें तो कैसे करें। शहीद बेटे ने पिता से फोन पर बताया कि कैंप बदल रहा है। पिता ने जाने से मना किया। बेटा बोला मैं जाऊंगा। पिता ने कहा कि हमारा बेटा बहादुर था, किसी से भी नहीं डरता था। उसकी 3 साल की बेटी को क्या जवाब दें। शहीद पवन सिंह भदौरिया की शादी साल 2018 में हुई थी। उनकी 3 साल की बेटी है। पवन की मां संकुत, पिता राजकुमार और अपनी पत्नी इस घटना के बाद खामोश हो गए। परिवार बेटे के सबका इंतजार कर रहे थे। इस बीच पूरा गांव घर वालों को संतावना देने उनके घर के बाहर जमा हो गए। इस तरह हुआ था हमला। गौरतलब है कि सुकमा में जवान जिला मुख्यालय के करीब 120 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित इलाके टेकलगुड़ा में कैंप स्थापित करने पहुंचे थे। दोपहर करीब 12 बजे नक्सलियों ने उन पर चौतरफा हमला कर दिया। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। उनसे वे जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। कैंप की सुरक्षा में लगे कोरबा और STF के जवानों ने भी जवाब में गोलीबारी की। यही गोलीबारी शाम 4 बजे तक होती रही। वीर शहीद CRPF के जवान का पार्थिव शरीर को गृह गांव कुपावली लेकर आए सेना के अधिकारी। इलाके में पसरा मातम। शहीद पवन भदौरिया घर पर पहुंचे हजारों की तादाद में श्रद्धा सुमन अर्पित करने परिवार वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पवन अपने माता पिता की इकलौता जिगर का टुकड़ा था। मीडिया से बात करते हुए पिता राजकुमार ने कहा, एक बेटा था, एक दूसरा बेटा हो तो उसे CRPF में भेजकर देश की रक्षा के लिए भेज देता। पिता बोले मैं जाने लायक नहीं। पवन भदौरिया अपने पीछे 4 साल की बेटी CV को छोड़कर मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वहीं शहीद के घर पूर्व नगरीय मंत्री OPS भदौरिया सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। वहीं CRPF के DIG बोले शहीद के परिवार को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और शहीद पवन कुमार की शहादत को CRPF कभी भी नहीं भूलेगी। ये परसों शाम की बात है। 3:30 बजे के आसपास एक एनकाउंटर हुआ छत्तीसगढ़ में। उस एनकाउंटर में हमारे 201 कोबरा और 150 बटालियन की सिविल पुलिस के साथ में ऑपरेशन में गए हुए थे। FOB एस्टेब्लिश किया। FOB एस्टेब्लिश करने के बाद में जब ये आगे ट्रुप सर्चिंग में थे तो सर्चिंग के दौरान इनका नक्सलियों के बहुत तकड़े ग्रुप के साथ में इनका मुकाबला हुआ। करीब 400 के आसपास नक्सली रहे होंगे वहाँ, जिन्होंने चारों तरफ से घेरा, उसमें फायरिंग किया। हमारे लड़कों ने बहुत ही उत्साह, बहुत ही अदम्य साहस दिखाते हुए, मतलब पिछले 20 साल की हिस्ट्री में पहला ये एनकाउंटर है जिसमें अभी हमें जो फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि सब नक्सलियों के कम से कम 6 से 8 लोग उनके भी मारे गए हैं। ये जो शहादत है ये सुप्रीम दर्जे की शहादत है जो पवन कुमार ने
लिया है। लगभग 9 साल की सर्विस थी इसकी। इसने बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया और जो है नक्सलियों को वहाँ से खदेड़ने में हम लोग सफल रहे। कहीं ना कहीं इनपुट की कमी मंदिर इनपुट जगह ऐसी है, वहाँ इनपुट आपको मिलते हैं, लेकिन हर जगह वहाँ प्रॉब्लम है। हर जगह नक्सलियों की हो रही है। आजकल नहीं, ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। काफ़ी हद तक जो है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये इस तरह का इनकाउंटर हुए हैं। और वो इनकाउंटर इस वजह से हुआ है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके डैन में जा रहे हैं। आगे जैसे जैसे हमारा ट्रुप्स आगे घुस रहा है, इस तरह से उन लोगों के वहाँ से पाँव उखड़ने लगे हैं। इसलिए और अभी फर्स्ट टाइम है कि वहाँ एक सुरंग भी पाई गई है, जो पिछले 20 साल के इतिहास में वहाँ नहीं मिली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं हमारे लड़कों ने। और ये देखिएगा, ये लड़ाई है जो बराबर की चल रही है उनके साथ में। तो इसमें जो है अभी तक भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें, लेकिन उसमें हमें अभी टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है इस साल के आखिर तक हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे। सर, अत्याधुनिक हथियार भी मिले हैं। अत्याधुनिक हथियार जैसे उनके पास में है, AK-47 भी उनके पास में है, 315 बोर है। पर उन लोगों का मिलिशिया ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव होता है। मिलिशिया ग्रुप जो उनके जो गांव के लोग हैं उनके साथ में, क्योंकि वहाँ का ताना बाना उन लोगों ने वहाँ सर्वाइव करना है, तो इस वजह से उन लोगों को भी उनका साथ देना है। बुलेट प्रूफ वाहन वगैरह मांग ली जा सकती है साथ सरकार से? नहीं, वो सब है, सब चीज़ें हैं। CRPF को रिसोर्सेज के हिसाब से कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सब तरह की बहुत इक्विप हुआ है। पिछले 20 सालों में CRPF बहुत इक्विप हुआ है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इस्तेमाल नहीं किया गया। इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया किसका? इसमें सब कुछ इस्तेमाल हुआ है। शहीद के परिवार को सब कुछ इस्तेमाल। विशेष सहायताएं शहीद के परिवार को देखिएगा, हमारे जितने तरह की कैजुअलिटी जो फोर्स में होती है, उसमें सबसे सुप्रीम सेक्रीफाइस इसको कहते हैं, जो पवन कुमार ने की है। इसमें सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सब तरफ से जो है वो पूरा का पूरा सब हर चीज़ रिटर्न में है, हर चीज़ एथोराइज है। वो सब चीज़ें परिवार को, उनके घर के लोगों को जो है जैसे नौकरी देने का है और बाकी सब तरह की चीज़ें, फैमिली पेंशन का है, सब चीज़ें जो प्रोविजंस है उसके मुताबिक सब चीज़ें देखी जाएगी। और शहीद के परिवार को हमारे नॉर्मल कैजुअलिटीज़ होती है, उनके अलावा इस तरह का जो कैजुअलिटीज़ होता है उसके लिए हमारा स्पेसिफिक जो है उसमें थैंक यू। अत्यंत दुखद हृदय विदारक घटना है। शौर्य, वीरता, साहस और पराक्रम के प्रतीक एक ऐसे नौजवान ने आज वीरगति को प्राप्त किया है, जिसने देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और अंतिम सांस तक उनसे संघर्ष करने का काम किया। ऐसे महान योद्धा पवन को मैं प्रणाम करता हूं। और जो हमारी चंबल की संस्कृति है उसका उन्होंने निर्वाह करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया। मैं उनको प्रणाम करता हूं। और इस संकट की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ हूं। ईश्वर से मेरा आग्रह है कि उस परिवार को इस भीषण संकट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं प्रदेश सरकार से भी ये मांग करूंगा कि शहीद के दर्जे की जो सुविधाएं उनके परिवार को मिल सकती हैं वो प्रदान करें। और इस संकट में हम सब लोग मिलके उस परिवार के साथ हैं।